हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, है ना। तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। क्या है? जो कि आपका यूनिट नंबर 3 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहला बात करेंगे इसमें मैसोनरी का। किसका? मैसोनरी। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे मैसोनरी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैसोनरी क्या है? सबसे पहला बात प्यारे बच्चों, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका इससे मार्क्स भी ज्यादा आएगा, टॉपिक भी इसमें बहुत ज्यादा है ना। तो इससे मार्क्स बहुत ही ज्यादा आने वाला है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो यूनिट है आपका 24 मार्क्स है। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं मैसोनरी। देखिए, कोई भी अगर स्ट्रक्चर आप ब्रिक या स्टोन के मदद से बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ब्रिक या स्टोन के मदद से कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वह स्ट्रक्चर आपका मैसोनरी कहलाता है। अगर ब्रिक और मोर्टार के मदद से बनाते हैं तो वो कहलाएगा ब्रिक मैसोनरी, और अगर या आप स्टोन और मोर्टार के मदद से बनाते हैं तो वो कहलाएगा स्टोन मैसोनरी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बारी बारी से मैसोनरी का पहले डिफिनीशन लिखते हैं, है ना। तो चलिए मैसोनरी का डिफिनीशन देखते हैं पहले। द कंस्ट्रक्शन वर्क डन बाय the construction work done by a stone or brick is termed as masonry structure. Is termed as masonry structure. Masonry structure. Masonry can be divided. Masonry can be divided into two main classes. Namely brick masonry and stone masonry. ब्रिक मैसोनरी एंड स्टोन मैसोनरी। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? हमने बोला कि सबसे पहले हम मैसोनरी का डिफिनीशन देखते हैं। तो हमने क्या बोला मैसोनरी का डिफिनीशन में? द कंस्ट्रक्शन वर्क डन बाय स्टोन और ब्रिक इज नोन एज टर्म्ड एज मैसोनरी स्ट्रक्चर। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं स्टोन या ब्रिक के मदद से, स्टोन या ब्रिक का कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो वह कंस्ट्रक्शन या वह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? मैसोनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। बात समझ में आया? अगर आप कोई स्ट्रक्चर ब्रिक या स्टोन के मदद से बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा? मैसोनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैसोनरी स्ट्रक्चर को दो क्लास में बांट दिया गया है। एक आपका दिया गया है ब्रिक मैसोनरी और दूसरा दिया गया है स्टोन मैसोनरी। अगर आप ब्रिक मैसोनरी जो होगा, जो अगर आप ब्रिक के मदद से बना रहे हैं कोई स्ट्रक्चर, ब्रिक को बांधने के लिए मोटार चाहिए, है ना। मोटार समझ लेना, सीमेंट सैंड और वाटर। सीमेंट सैंड और वाटर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मोटार कहते हैं। तो अगर आप कोई स्ट्रक्चर ब्रिक्स एंड मोटार के मदद से बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा ब्रिक मैसोनरी स्ट्रक्चर। अगर आप स्टोन और मोटार का यूज करके कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा स्टोन मैसोनरी स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, बारी बारी से दोनों स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी ब्रिक मैसोनरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? ब्रिक मैसोनरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ब्रिक मैसोनरी हमने क्या बोला कि अगर कोई स्ट्रक्चर आप किसके मदद से बनाते हैं? ब्रिक्स एंड मोर्टार के मदद से बनाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? आपका ब्रिक मैसोनरी कहलाएगा, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका डिफिनीशन लिखते हैं। द कंस्ट्रक्शन डन विथ bricks bonded together
bricks bonded together with the help of mortar is termed as brick masonry. Is termed as brick masonry. क्या बोले प्यारे बच्चों, अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन डन कर रहे हैं, बना रहे हैं ब्रिक्स के मदद से, और उसको बांधने के लिए बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मोटार, उसको बांधने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, मोटार का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ब्रिक मैसोनरी कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आया प्यारे बच्चों। ब्रिक मैसोनरी हमने क्या बोला कि अगर आप कंस्ट्रक्शन ब्रिक का करते हैं और उसको बांधने के लिए मोटार का प्रयोग करते हैं तो वह स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा ब्रिक मैसोनरी स्ट्रक्चर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इस स्ट्रक्चर में, मतलब ब्रिक मैसोनरी स्ट्रक्चर में जो दो मेन मटेरियल्स का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा, एक ब्रिक्स है और दूसरा आपका मोटार है। तो हम लिख सकते हैं द मेन essential material required for brick masonry is brick and mortar। प्यारे बच्चों, मोटार तो आप लोग समझ रहे हैं ना, मोटार किसको बोले थे, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर। सीमेंट सैंड एंड वाटर को मिक्सचर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मोटार कहते हैं। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, पहले मैसोनरी का डिफिनेशन हमने क्या दिया कि अगर आपको यह स्ट्रक्चर ब्रिक या स्टोन के मदद से बनाते तो वह स्ट्रक्चर आपका मैसोनरी कहलाता है। मेनली मैसोनरी के दो भाग में बांटा गया है, आपका एक ब्रिक मैसोनरी है और दूसरा आपका स्टोन मैसोनरी है। अब हम बात किए ब्रिक मैसोनरी का, तो ब्रिक मैसोनरी वैसा स्ट्रक्चर है, ब्रिक मैसोनरी स्ट्रक्चर वैसा है जो कि ब्रिक्स और मोटार के मदद से बनाया जाता है। तो मेन इसेंशियल मटेरियल कौन है ब्रिक मैसोनरी में, तो आपका है कौन सा, ब्रिक्स एंड मोटार। ठीक है, मोटार करते किसको है पहले बच्चों, तो मोटार इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कुछ चलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन ब्रिक मैसोनरी। ब्रिक्स मैसोनरी में यूज होने वाले कुछ कॉमन टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रेचर। हम ब्रिक्स जब पढ़ा रहे थे तो उस समय भी आपको हम स्ट्रेचर के बारे में बताए थे। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं स्ट्रेचर क्या है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका ये आपका है ब्रिक्स है, जिसका कि साइज आपको पता होगा, स्टैंडर्ड साइज 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर ना, 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बीच में क्या होता है, यहाँ फ्रोग होता है प्यारे बच्चों, है ना, ये आपका क्या होगा, फ्रोग, ये तो आपको पता है ना। तो देखिए ब्रिक्स का जो लॉन्गर फेस है, ब्रिक का जो ये लॉन्गर फेस क्या है प्यारे बच्चों, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, है ना, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका 19 इंटू 9 सेंटीमीटर का जो लॉन्गर फेस है ब्रिक का, वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेचर कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे लॉन्गर फेस ब्रिक्स is known as स्ट्रेचर, है ना। स्ट्रेचर जो लॉन्गर फेस होता है ब्रिक का, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, स्ट्रेचर कहलाता है। अगर हम साइज का बात करें, स्ट्रेचर के साइज का अगर हम बात करें तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होगा। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डायमेंशन ऑफ a structure is
19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि इस ब्रिक का जो लॉन्गर फेस है वो क्या है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ब्रिक का जो लॉन्गर फेस है वही तो आपका क्या कहलाता है फिर बच्चों, स्ट्रेचर। चलिए एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की ओर और चलेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स की ओर, जिसका नाम है हेडर। तो देखिए प्यारे बच्चों, हेडर क्या है, जो आपका शॉर्टर फेस है, क्या बोले प्यारे बच्चों, हम आपको क्या बोले, लॉन्गर फेस अगर स्ट्रेचर कहलाता है तो ये जो शॉर्टर फेस है, ये जो आप फेस देख रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, हेडर। तो पहले बच्चों हेडर का साइज क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है ना, इसका साइज क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, शॉर्टर फेस ऑफ ब्रिक इज नोन एज हेडर। जो आपका ब्रिक का शॉर्टर फेस है वो आपका क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। अगर इसके डायमेंशन के बारे में हम लोग चर्चा करें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ हेडर इज 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका स्ट्रेचर क्या है और हेडर फेस कौन सा है ना। ये आपका जो लॉन्गर फेस है वो स्ट्रेचर है और जो शॉर्टर फेस है वो आपका हेडर है ना। चलिए कुछ और नए टर्म्स की ओर चलेंगे, जिसका नाम है क्लोजर। देखिए प्यारे बच्चों, क्लोजर क्या है, अगर इस ब्रिक्स को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में काटा जाए, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेंथ वाइज क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर किसी ब्रिक्स को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में काटा जाए और काटने के बाद जो छोटा सा जो पोर्शन कटेगा वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, क्लोजर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोजर। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग क्लोजर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ नए टर्म्स की ओर चलेंगे, जिसका नाम है क्लोजर। क्लोजर क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर आप ब्रिक्स को लेंथ वाइज कट करते हैं, अलोंग द लेंथ, अगर आप किसी ब्रिक को लेंथ वाइज कट करते हैं तो जो ऑब्टेन्ड पोर्शन होता है, जो कटिंग पोर्शन होता है वो आपका क्लोजर कहलाता है। बात समझ में आया। तो यही लिखा हुआ है, इफ ब्रिक इज कट अलोंग इट्स लेंथ, अगर आप किसी ब्रिक को कट करते हैं अलोंग इट्स लेंथ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका लेंथ है, लेंथ वाइज अगर आप किसी ब्रिक को कट करते हैं और जो पार्ट ऑब्टेन्ड होता है, जो छोटा पार्ट ऑब्टेन्ड होता है, वही पार्ट आपको क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्लोजर। क्या कहलाता है, क्लोजर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब देखेंगे क्यून क्लोजर के बारे में। किसके बारे में, क्यून क्लोजर क्या होता है ना। तो चलिए क्यून क्लोजर देखेंगे। अगर आप इस ब्रिक को पूरी तरीके से लेंथ वाइज काट दिया इक्वल हाफ पार्ट्स में, मतलब आप बात समझ में आ रहा ना, ये आपका ब्रिक था, उसको क्या किए, पूरा इक्वल हाफ में कर दिया, बराबर बराबर भाग में क्या किया, लेंथ वाइज कट कर दिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर लेंथ वाइज अगर आप कट कर दिए होंगे तो देखिए आपको ब्रिक्स कैसा दिखेगा। देखिए प्यारे बच्चों, ब्रिक का साइज क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये कट के 9 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, क्यून क्लोजर क्या है। क्यून क्लोजर में क्या होता है, ब्रिक को जो होता है लेंथ वाइज पूरी तरीके से काट दिया जाता है, जिसमें कि पूरा ब्रिक 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो वह जो पार्ट ऑब्टेन्ड हुआ, जैसे ये पार्ट जो ऑब्टेन्ड हुआ, ये क्या कहलाएगा, क्यून क्लोजर। अगर हम इसके साइज के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका साइज क्या हो गया, 19 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम साइज के बारे में बात करें, साइज ऑफ क्यून क्लोजर इज 19 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, क्यून क्लोजर का ये आपका हो गया साइज, है ना। तो हमको समझ में आएगा, अगर किसी ब्रिक्स को लेंथ वाइज कट करते हैं तो वो कहलाता है क्लोजर। अगर आप उसी ब्रिक्स को लेंथ वाइज टोटल कट के टोटल ब्रिक्स को कट कर दिए, वो भी
वो भी पूरे इक्वल पार्ट्स में कट के, मतलब बराबर बराबर भाग में कट कर दिए, तो जो कटा हुआ पार्ट्स था वो आपका क्या कहलाएगा, क्यून क्लोजर कहलाएगा, जिसका कि फिगर से डायरेक्ट इसका डायमेंशन समझ में आता है कि 19 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे किंग क्लोजर के बारे में, है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए एक बात और प्यारे बच्चों, अगर इस ब्रिक को इस प्रकार से काट दे, मतलब यहां से पूरी तरीके से काट दे, तो काट देंगे तो कितना बचेगा, 9.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो वो आपका कहलाता है क्यून क्वार्टर क्लोजर। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इसको कभी कभी क्यून क्लोजर को कभी कभी क्यून हाफ क्लोजर भी कहा जाता है, क्यून हाफ क्लोजर। बस समझ में, अगर इस ब्रिक्स को इस प्रकार से आप काट दीजिए तो साइज क्या हो जाएगा, 9.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो वो आपका कहलाएगा क्यून क्वार्टर क्लोजर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलेंगे किंग क्लोजर के पास। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे किंग क्लोजर का। तो देखिए किंग क्लोजर क्या है, आपका ये ब्रिक है ना, ये ब्रिक है, ब्रिक का ये आपका लॉन्गर साइड है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इस लॉन्गर जो फेस है, मतलब जो लेंथ वाइज जो है उसको आधा एकदम बीचों बीच क्या कर लेना है, मार्किंग कर लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, विड्थ साइड भी बीचों बीच एकदम मार्किंग कर लेना है, और इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला दीजिए, दोनों मार्किंग को आपस में मिला दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या किया, लेंथ को भी आधा और विड्थ को भी आधा करके इस कॉर्नर को मिला के इस कॉर्नर को निकाल देते हैं। जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, ये जो छोटा सा जो ट्रायंगुलर पोर्शन है प्यारे बच्चों, यही आपका कहलाएगा किंग क्लोजर। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, बात समझ में आया। तो देखिए हम क्या लिखे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द ट्रायंगुलर पीस। ये कब कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वो ट्रायंगुलर पीस है जो किसके बीच में कट किया जाता है, बिटवीन द सेंटर ऑफ वन एंड, सेंटर ऑफ वन एंड एंड सेंटर ऑफ अदर साइड, एंड सेंटर ऑफ अदर साइड, उसको मिलाकर क्या कर लेना है, आपको कट कर लेना है, और जो ट्रायंगुलर पोर्शन मिलेगा प्यारे बच्चों वही आपका कहलाएगा किंग क्लोजर। बात समझ में आया। लेंथ वाइज मिडिल में आप मार्किंग कर लीजिए, विड्थ साइड भी मिडिल में मार्किंग कर लीजिए, दोनों मार्किंग को मिलाकर क्या कीजिए, ट्रायंगुलर पोर्शन को काट लीजिए, वही ट्रायंगुलर पोर्शन आपका कहलाएगा किंग क्लोजर। बात समझ में आया। तो फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एक न्यू कॉमन टर्म जिसका नाम क्या है, बैट। बैट माने बल्ला नहीं समझना है ना, यहाँ पे बैट मीन्स बल्ला नहीं है प्यारे बच्चों। बैट मीन्स यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप किसी ब्रिक्स को विड्थ वाइड मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कट करते हैं, मतलब अक्रॉस द विड्थ, ये लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अक्रॉस द विड्थ, अक्रॉस द विड्थ आप क्या करते हैं, किसी को काटते हैं, मतलब ब्रिक्स को काटते हैं, किसी को नहीं प्यारे बच्चों, आप ब्रिक्स को अगर आप अक्रॉस द विड्थ काटते हैं तो जो कटा हुआ पोर्शन है वो आपका बैट कहलाता है। क्या कहलाता है, बैट। अगर आप एकदम बराबर बराबर भाग में काट दिए, मतलब आधा ब्रिक्स काट दिया, आधा इधर आधा इधर, तो अगर आप बराबर बराबर ब्रिक्स में काट दिए हैं, बराबर बराबर डायमेंशन में काट दिए हैं, तो वो कहलाएगा हाफ बैट। वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, हाफ बैट। अगर आप क्या किए 3 क्वार्टर, मतलब लेंथ आप कितना ले लिए हैं 3 क्वार्टर, मतलब 3/4 इंटू 19, 3/4 इंटू 19, तो उधर कितना जाएगा 1/4 इंटू 19, तो ये जो आपका है वो कहलाएगा 3 क्वार्टर बैट। बात समझ में आया। फिर से समझते हैं प्यारे बच्चों बैट किसको कहते हैं, विड्थ वाइज जो काटेंगे उसको हम बैट कहेंगे। विड्थ वाइज जब का जैसे हम बोले थे कि लेंथ वाइज काटेंगे तो क्लोजर कहते हैं, उसी प्रकार से लेंथ वाइज काटेंगे तो क्लोजर, ऐसे काटेंगे तो क्लोजर, और विड्थ वाइज काटेंगे इस प्रकार से तो कहलाएगा बैट। चलिए बैट समझ में आ गया कि अक्रॉस द विड्थ कटेगा तो बैट कहलाएगा। अब बैट जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, वो एक होता है हाफ बैट, और दूसरा होता है 3/4 या 3 क्वार्टर बैट। अब देखिए पहले हाफ बैट क्या हुआ, अगर आप इस ब्रिक को आधा पूरा बराबर भाग में बांट दिए तो वो कहलाएगा हाफ बैट। अगर आप इस प्रकार से काटे हैं कि जो लेंथ का 3/4 काटे हैं तो वो कहलाएगा 3 क्वार्टर बैट। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ। बैट क्या है प्यारे बच्चों, वैसा पोर्शन है ब्रिक का जो विड्थ के अक्रॉस कट किया जाता है। बात समझ में आया। चलिए इधर देखेंगे, इफ लेंथ ऑफ द बैट इज इक्वल टू द हाफ लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक्स।
अगर आप जो कट किए हैं उसका जो लेंथ है वो ओरिजिनल ब्रिक्स का आधा है तो वह जो पार्ट कहलाएगा वो कहलाएगा हाफ बेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाफ बेड कहलाएगा। चलिए, ए 3/4 is one having its length equal to 3/4 of the length of full brick। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? 3/4 बैट इज होगा। ए 3/4 बैट इज द, जो 3/4 बैट होता है वो लेंथ का जो इस प्रकार से काटना है कि उसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ का 3/4 हो जाए। ओरिजिनल लेंथ का कितना हो जाए प्यारे बच्चों? 3/4 हो जाए। तो ये हमने पढ़ा सम कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू ब्रिक्स मैसोनरी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बॉन्ड के बारे में, कि जब हम ब्रिक मैसोनरी बनाते हैं तो उसमें बॉन्ड कैसे देते हैं। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, हेडर बॉन्ड क्या होता है, उन सारे बॉन्ड के बारे में हम लोग अगले क्लास में लेक्चर करेंगे। दैट मीन्स बॉन्ड का जो लेक्चर है वो अगले क्लास में जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।